हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 67 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और आज अगेन हमारा आ जाता है राइटिंग टास्क। तो ज़रा देखते हैं क्या दे रखा है आज की टास्क में। तो दे रखा है बच्चों आपको एक बार ग्राफ, ठीक है। एक बार ग्राफ दे रखा है और ब्लू वाला बच्चों फिनलैंड है। ये फिनलैंड बच्चों कंट्री का नाम है। और ये हल्का सा आप इसे रेड बोलो या हल्का सा ब्राउन बोलो, ये स्वीडन है। तो दोनों कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं। अब ये किस चीज़ का बार ग्राफ है? तो ये है बच्चों डाइवोर्स रेट इन फिनलैंड एंड स्वीडन। तो बच्चों डाइवोर्स, आई होप आपको पता होगा डाइवोर्स किसे कहते हैं। बेसिकली जब मतलब शादीशुदा लोग आपस में तलाक ले लेते हैं तो उसे डाइवोर्स कहते हैं बेसिकली। तो ये लिखा हुआ है द बार चार्ट गिवन बिलो शो द डाइवर्स रेट इन टू यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम ईयर 2011 to 2015. मेक कंपैरिजन, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर द सेम। तो यहाँ पे बच्चों आपको ऐसे एनालाइज करना है और इसके बाद इसके ऊपर एक पैराग्राफ करना है, ठीक है। तो देखो आप देख रहे होगे कि कम से कम बच्चों ये अराउंड 37% क्या कहते हैं डाइवोर्स फिनलैंड में होता है और 44 या 45 के नियर डाइवोर्स स्वीडन में होता है। कब? 2011 में। 2012 में बच्चों सेम चीज़ थोड़ी सी घट जाती है। आपने क्या नोटिस किया बच्चों कि फिनलैंड में डाइवोर्स रेट थोड़ा सा पिछले साल के कंपैरिजन घट जाता है। और क्या कहते हैं बच्चों आपका ये जो स्वीडन है, स्वीडन में और बढ़ ही जाता है, पिछले साल के कंपैरिजन और बढ़ जाता है। थर्ड ईयर में बच्चों देखते हैं तो दोनों ही चीज़ बढ़ती है वापस से। क्या कहते हैं आपका स्वीडन मगर थोड़ा सा कम हो जाता है पिछले से, मगर आपका फिनलैंड तो पिछले से थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये मतलब सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जैसे कि 2012 में ये ब्लू लाइन जो थी वो छोटी थी, मगर 2013 में वो बड़ी हो गई। 2012 में जो रेड लाइन आपको दिख रही है वो बड़ी थी, मगर 2013 में ये छोटी हो गई। तो कुछ इस तरह से सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए हमें पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों आते हैं हम अपने आंसर शीट में। तो देखो यहाँ पे आप टॉपिक लिखोगे डाइवोर्स रेट्स इन फिनलैंड एंड स्वीडन। अब बच्चों यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करो। द बार चार्ट गिवन अबव शो द डाइवोर्स रेट इन यूरोपियन कंट्रीज फिनलैंड एंड स्वीडन फ्रॉम ईयर 2011 to 2015। तो बच्चों जो बार चार्ट है वो क्या शो कर रहा है? तो वो डाइवोर्स रेट शो कर रहा है। किसका शो कर रहा है? यूरोपियन कंट्रीज का शो कर रहा है। कौन सी यूरोपियन कंट्रीज? फिनलैंड एंड स्वीडन। कब से कब तक? 2011 से 2015 तक। अब यहाँ पे आते हैं कि उस जो बार ग्राफ है उसमें क्या क्या, वो जो चार्ट है हमारा उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो लिखा हुआ स्वीडन डाइवोर्स रेट वॉज अबाउट 45% इन 2011, बीइंग हायर देन फिनलैंड डाइवोर्स रेट अप्रॉक्सीमेटली 8%, ठीक है। तो कितना परसेंट हायर है बच्चों? 8%। Then it rose to 50% in 2012. The divorce rate in Finland was less than 40% in 2011. ठीक है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पे हम क्लियर करते जा रहे हैं कि कितना कितना घट गया, कितना कितना बढ़ गया। आगे लिखा हुआ है एंड इट डिक्रीज्ड इन 2012। कब बच्चों? 2012 में डिक्रीज हुआ। बोथ कंट्री डाइवोर्स रेट हैड सम फ्लक्चुएशन। मतलब कि जो बच्चों दोनों ही कंट्रीज थी, दोनों में कुछ सेम नहीं हो रहा था। कभी कोई चीज़ बढ़ रही थी, कभी कोई चीज़ घट रही थी। तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन चलता ही जा रहा था। द फिगर शोज दैट अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द डाइवोर्स रेट ऑफ स्वीडन विच इज़ अबाउट 47%। तो बच्चों जो फिगर थी, जो बार चार्ट था उसमें शो हुआ था कि 47% एकदम से डाइवोर्स रेट डिक्रीज हो जाता है इन 2013, ठीक है, इन 2013 में। तो ये ध्यान रखना। आगे लिखा हुआ है बट देयर इज इंक्रीज इन रेट फॉर फिनलैंड इन 2013। बट फिनलैंड में क्या हो गया बच्चों? वो चीज़ बढ़ गई। यहाँ 2013 खत्म हुआ, अब आते हैं 2014 में। In 2014, the divorce rate of Sweden decreased to approx 45%, where is the divorce rate increase in Finland which is above 40%। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने 2014 का बता दिया कि क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ घट रही है और क्या चीज़ बढ़ रही है। स्वीडन में डिक्रीज हो गया 45% और वही फिनलैंड में आपका क्या कहते हैं 40% इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसके बाद इन 2015
In 2015, the divorce rate of Sweden decreased below 40%, whereas the divorce rate remains same, which is above 40% for Finland. The above bar graph shows that Sweden experienced a downward trend in the divorce rate, while Finland shows an upward trend through थ्रू आउट द पीरियड। तो यहाँ पे बच्चों आपको दिख रहा होगा कि फिनलैंड क्या हो रहा है, फिनलैंड तो बढ़ते जा रहा है, मगर आपका मगर बच्चों आपका जो ये, एक मिनट बच्चों बार बार वो आ रहा है, तो बच्चों मैसेज अभी 2 मिनट्स आ रहे थे उसके लिए सॉरी। तो वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आपको कि फिनलैंड में ट्रेंड जो हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है, मतलब कि आपका डाइवर्स रेट बढ़ता जा रहा था, थोड़ा बहुत बढ़ता ही जा रहा था, मगर उसके बिहाफ पर स्वीडन की अगर बात करें तो वो घट रहा था। ऑल दो Finland initially had a lower rate, but afterward the divorce rate increased in Finland and decreased in Sweden. तो ये बच्चों हमने फाइनल आंसर बता दिया कि फाइनल में क्या हुआ कि जो डाइवोर्स रेट था वो इंक्रीज होने लग गया फिनलैंड का और डिक्रीज होने लग गया स्वीडन का। तो यहाँ पे बच्चों हमारी वर्कशीट होती ख़त्म। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।